पिछले वर्ष भी महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था और ऐसे एक कार्यक्रम में मुझे पिछले वर्ष उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। इसलिए स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दूसरी बार महाकवि को स्मरण करने का अवसर मिला है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि साहित्य की कोई सीमा नहीं है। कला साहित्य ऐसे अनुभूतियां हैं जिसमें व्यक्ति किसी भी संस्कृति का हो, यदि मन की बात जो भाव से निकलती है पहुंचती है। इस बार ऑस्कर अवार्ड जब मुझे पूरे भारत में तो देख रहे थे कि कैसे एक नृत्य के ऊपर पूरे विदेशों में भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, जबकि नृत्य के बोल शायद ही कोई समझता होगा जो भारत का नहीं हो। और भारत में भी जो रहते हैं अधिकांश लोग उस मूल नृत्य को समझ नहीं रहे होंगे, उसके बोल को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन भाव ऐसे थे जो समझ पा रहे थे। तो कला में, साहित्य में जब मन के भाव उस वक्त प्रकट होते हैं तो हर बातों को बात कर जाते हैं। और आज इस कार्यक्रम को जब हम लोग देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में हिंदी साहित्य से जुड़े, उर्दू जगत से जुड़े सभी लोगों का एक साथ आगमन कहीं न कहीं इसी दृष्टि को और गति प्रदान करते ही और सशक्त करता है कि कला की सीमाओं के बाहर है। और इसलिए इस प्रकार के आयोजन में जब महाकवि को स्मरण करते हैं, निश्चित ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। परंपरा आगे बढ़ती रहे, मेरी यही शुभकामना है। मैं आभारी हूँ एसपी राय साहब का विद्यालय परिसर को गांधी पाठशाला के साथ साथ अनेक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराते रहे हैं, सहयोग करते रहे हैं। जैसा कि अभी राहुल जी कह रहे थे, लेट्स इंस्पायर बिहार की पहली कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग 11 जुलाई 2021 को इसी प्रांगण में, इसी सभागार में आयोजित हुई थी और तब संख्या करीब 100 के आसपास थी। व्हाट्सएप ग्रुप सब बनने लगे और संख्या 55,000 के पार केवल 2 वर्षों के अंदर, 2 वर्ष भी नहीं हुए, उसमें संख्या जिस गति से बढ़ती जा रही है, संकेत बहुत शुभ है, संकेत बहुत स्पष्ट है कि भविष्य में संख्या और बढ़ेगी। और जिस संकल्प के साथ इसी प्रांगण से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब अपने पूर्णावृत्ति की ओर अग्रसर होगी, जिससे बिहार की भूमि को पुनः जागृत कर एक नए भविष्य का निर्माण करेगी। तो इस अवसर पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी आगंतुक जो चले भी हमारी सहभागिता की है और ईश्वर का आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि बहुत सुंदर लेखनी आती है और बहुत सुंदर तरीके से आपने मंच पर भी लोगों को सभागार में संबोधित करती है। मंच पर उपस्थित तमाम वरिष्ठ जनों का मैं अभिनंदन करता हूँ और हमारे बिहार के मार्गदर्शक IPS विकास जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारे इस आयोजन में वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। मित्रों, साहित्य का संबंध हृदय से होता है। अगर किसी किताब को आप पढ़ते हैं तो उनके शब्दों से उसके लेखक और उनकी गहराई के विषय में हम आसानी से समझ सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी कविता का पाठ यहाँ पर किया है और दिल से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस बात से ज्यादा खुश हूँ कि आज सभागार में उर्दू और हिंदी दोनों के जानकार उपलब्ध हैं और मैं उनका तहे दिल आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद भी मैं चाहूँगा वो तमाम लोग हमारे इस अभियान से जुड़ के रहे, बिहार अभियान से जुड़ के रहे। इसके लिए भी मैं उनसे आग्रह करूँगा, यहाँ सभागार में उपस्थित होना और फिर यहाँ से जाने के बाद उन यादों को समेटे रखना और उन यादों से एक नई किताब की रचना करना, यही हमारे अभियान का मेन मकसद है। आप केवल शब्दों में ही, छोटे से छोटे शब्दों में ही जुड़ कर आ रहे हैं, बल्कि पूरी किताब के रूप में दुनिया के सामने आए। आपने प्रतिभाएं हैं,
आपने स्वीकारे हैं और ये संस्कार ये जो हमारी जो आपसी सौहार्द है, आपसी प्रेम है, इसकी गूंज पूरे विश्व तक जाए। बिहार एक समय विश्व गुरु के रूप में रहा है। यह तभी संभव है कि फिर से हम लोग विश्व गुरु बने जब हम लोग सब एक होकर एक दिशा में सकारात्मक अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। मैं सभागार में बहुत ज्यादा समय अब नहीं लूंगा क्योंकि सभागार का जो समय है वो साहित्यों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं चाहूंगा कि आप सुनूं तमाम लोगों को और हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री आईपीएस विकास में मुझे भी है, मैं चाहूंगा उनसे भी सुनूं। बहुत सुंदर लिखते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो, दोनों साहित्यों में इनकी पकड़ है।